तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे फंडेड अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इजी है। इसके अंदर रूल भी काफ़ी इजी है, ठीक है। अगर आप इस फंडेड अकाउंट को बाय कर लेते हो तो इसमें पास करना भी इजी हो जाएगा और आप इसका पे आउट भी ले सकते हो। तो आपको पता ही होगा, ये फंडेड अकाउंट का नाम है द फंडेड रूम, जो कि आप मैंग भाई ने उसको लॉन्च किया और इसका ओनर भी मैंग भाई हैं, ठीक है। तो आप मैंग भाई को अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप मैंग भाई को जानते ज़रूर होंगे, ठीक है। तो चलो, इसके अंदर क्या क्या रूल है और कौन सा अकाउंट कितने का बाय कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरी डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं इस रूल के ऊपर, ठीक है। तो इसमें रूल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपको 3 तरह का अकाउंट मिल जाएगा। तो पहला स्टैंडर्ड फंडेड अकाउंट, सेकंड है 1 स्टेप और थर्ड है वो 2 स्टेप अकाउंट, ठीक है। तो ये 3 तरह का अकाउंट इसके अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो जैसे हम यहाँ पे स्टैंड फंडेड अकाउंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको बाय कर लेते हैं, तो हम इसमें कौन कौन से रूल को देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज कम से कम 7 दिन आपको इसमें ट्रेड करने मिलने पड़ेंगे, ठीक है। कम से कम 7 दिन ट्रेड करना पड़ेगा। तो चलो, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये स्टैंड फंडेड अकाउंट क्या होता है। तो स्टैंड जो फंडेड अकाउंट होता है, इसमें जैसे आप अकाउंट को बाय कर लेते हो, ठीक है। तो बाय करने के बाद आपको कोई भी जो होता है ना, मतलब कि टारगेट जैसे कुछ उसको अचीव नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट इसमें आप अगर प्रॉफिट करते हो तो उसको विड्रॉ मार सकते हो। इस तरह के इस भले अकाउंट में होता है, ठीक है। बाकी अकाउंट में आपको स्टेप बाय स्टेप पहले पास करना पड़ेगा इन दोनों अकाउंट में, लेकिन इसमें आपको पास नहीं करना। जैसे आप उसको बाय करोगे, उसमें जो भी प्रॉफिट करोगे वहाँ से आप विड्रॉ मार सकते हो, ठीक है। अब चलो, मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो पहला जो रूल्स है वो है मिनिमम ट्रेडिंग डे हो 7 दिन, ठीक है। कम से कम आपको 7 दिन ट्रेडिंग करने पड़ेगा। उसके बाद आपको ये पे आउट देगा, ठीक है। उसके बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को आपको ध्यान में रखते करना है इसको, ठीक है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम डेली लॉस, तो जो मैक्सिमम डेली लॉस होगा आपको 3% देंगे इसमें, ठीक है। 3% का आपको डेली लॉस देगा, जो भी आपका बैलेंस होगा उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टोटल लॉस, जो मैक्सिमम टोटल लॉस होगा तो ये 6%, ठीक है। मतलब जो भी आपका जो कैपिटल होगा उसका 6% आपको मैक्सिमम लॉस ले सकते हो। आगे जाते हैं तो यहाँ आप देखोगे तो एक रूल्स ये भी है कंसिस्टेंसी रूल्स, ठीक है। अगर टारगेट आपका 1 लाख का ट्रेड करने का है, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि आप एक ट्रेड में ही आपको 1 लाख प्रॉफिट करना है, नहीं। आपको मतलब कि कंसिस्टेंसी रख के ट्रेड करना है। जैसे मतलब कि 3-4 ट्रेड में इसको टारगेट को आपको अचीव करना। अगर एक में करते हो तो वो गैम्बलिंग की तरह हो जाएगा, रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगा और आपको पे आउट नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ये है, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं सेकंड जो अकाउंट है उसमें। जैसे ये मान लेते हैं आप सेकंड अकाउंट है 1 स्टेप, ठीक है। 1 स्टेप में क्या क्या रूल है मैं आपको बताता हूँ। तो 1 स्टेप में जो रूल है देख सकते हो यहाँ पे, प्रॉफिट टारगेट है स्टेज 1, मतलब जो प्रॉफिट टारगेट है वो 10%। जो भी हमारा कैपिटल मिलेगा इसके अंदर उसका 10% हमें क्या करना है, प्रॉफिट करना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डे जो है कम से कम हमें 3 दिन ट्रेड करना है। जैसे इसमें जो 10% का टारगेट है, मान लो 10% का टारगेट हमारा बनता है $500, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं $500 एक ही ट्रेड में कर दूँ, नहीं। कम से कम आपको 3 दिन ट्रेड करना है, ठीक है। अगर हम एक ही मिनट तो दिक्कत हो जाएगा, तो हमको कम से कम 3 दिन ट्रेड करना है। तो ये हो गया इसका रूल। और उसके बाद देखोगे तो मैक्सिमम डेली लॉस, तो हमें जो मैक्सिमम डेली लॉस है वो 3% है। मतलब एक दिन में हमारे जो कैपिटल का उसका 3% हम लॉस कर सकते हैं, बस। उससे ज़्यादा को लॉस करेंगे तो हमें अकाउंट मतलब कि फंडेड अकाउंट से बाहर हो जाएगा, मतलब कि फेल्ड हो जाएगा हमारा अकाउंट, ठीक है। वहाँ से हम बाहर चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो मैक्सिमम टोटल लॉस, जो हमारा जो टोटल लॉस है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस जो मेरा कैपिटल होगा, जो इसमें कैपिटल मिलेगा आपको, उसका 6% को हम 6% लॉस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, तो इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं थर्ड जो अपना अकाउंट है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है और कम प्राइस का भी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रूल है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें है ना थोड़ा सा रूल ज़्यादा है, लेकिन अच्छा अकाउंट है, मतलब मेरे हिसाब से अच्छा अकाउंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेज फर्स्ट, ठीक है। तो स्टेज पहले में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट टारगेट जो होगा आपका 8% का होगा, मतलब जो भी हमें बैलेंस मिलेगा उसके अंदर उसका 8% का हमें प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम उस स्टेज फर्स्ट में हम क्या होंगे, पास हो जाएंगे। उसके बाद स्टेज आएगा सेकेंड, ठीक है, मतलब इसमें 2 बार आपको पास करना पड़ता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या करना पड़ेगा, 5% का प्रॉफिट करना पड़ेगा, जो भी हमारा बैलेंस होगा, ठीक है। जो भी हमें कैपिटल मिलेगा उसमें
5% का प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब इसमें हम पास हो जाएंगे, ठीक है। उसमें उसके बाद हम देखेंगे तो मिनिमम ट्रेडिंग डे, तो इसमें जो मिनिमम ट्रेडिंग डे है वो है 5 दिन, ठीक है। तो जैसे तो इसमें जो मिनिमम ट्रेडिंग डे है वो 5 दिन है, तो हमें कम से कम 5 दिन तक ट्रेडिंग करना है। हम उस ट्रेडिंग को 5 दिन तक करेंगे, उससे पहले हमें कोई पे आउट रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा अगर हमने टारगेट को पूरा कर देते हैं तब भी, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, कम से कम हमें 5 दिन ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम डेली लॉस, तो मैक्सिमम डेली लॉस इसमें क्या है 5% का है, ठीक है। और मैक्सिमम टोटल लॉस जो है उसमें है कितने परसेंट का है, मैक्सिमम 10% का है। तो इसमें जो मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो 10% का है, वो मैक्सिमम टोटल लॉस जो है 10% का, और डेली लॉस जो है 5% का है। और लेवरेज जो भी है वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लेवरेज देख लेना। और उसके बाद आप देखोगे तो मैक्स रिस्क पर ट्रेड फंडेड स्टेज, मतलब कि हम एक दिन में कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कैपिटल होगा उसका 3% है, यहाँ पे देख सकते हो 3% रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना तीनों अकाउंट का डिटेल में, ठीक है, मतलब कि क्या क्या रूल्स है, आपको कितने में क्या क्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो सारे उसी हिसाब से सब इसमें रूल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो जो प्रॉफिट टारगेट है वो 8% का है यहाँ पे, अगर मतलब उसके बाद मैक्सिमम डेली लॉस जो वो 5% का है, और मैक्सिमम टोटल लॉस जो 10% का है। यहाँ सारी चीज़ में आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसको बना रखा, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसके बाद थोड़े से रूल्स से नीचे भी है, मैं वो भी आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप हैजिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, होल्डिंग भी हैजिंग नहीं कर सकते हो, और एक्सपर्ट एडवाइज़र कर सकते, एक्सपर्ट का मतलब किसी की भी सलाह से इसमें ट्रेडिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ में से रूल्स है, एक बार आप भी इसको ध्यान से पढ़ लेना, जो कि आपको बहुत ही ईजी है। और पे आउट शेड्यूल मंडे को आपको, अगर आप जैसे पे आउट करते हो तो मंडे को इसमें पे आउट का इसमें टाइम देख सकते हो, यहाँ पे पे आउट शेड्यूल जो है मंडे का होता है इसमें, ठीक है। मंडे के दिन आपको पे आउट लगाना है इसमें, ठीक है। तो अब मैं आपको चलो बताता हूँ कि कौन सा अकाउंट हम कितने में बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको बैक कर देता हूँ, होम पे चले जाता हूँ, ठीक है। होम पे जाने के बाद यहाँ से गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, जैसे मैंने गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो तीनों अकाउंट है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं स्टैंड फंडेड अकाउंट लेते हैं, तो ये मेरा पड़ेगा कितने का, $69 का, ठीक है। लगभग मान लो 6500 से 7000 में आपको ये अकाउंट मिल जाएगा, स्टैंड फंडेड अकाउंट, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो सेकंड जो 1 स्टेप जो अकाउंट है वो है $59 का, मतलब कि 5500 से 6000 में आपको ये अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखोगे 2 स्टेप जो अकाउंट है वो है, उसमें है $36 का। तो जो सबसे आसान इसके अंदर जो $36 का प्लान है सबसे कम प्राइस का भी है, और इसके अंदर क्या रूल्स भी अच्छे खासे हैं, मतलब कि थोड़े ज़्यादा रूल्स हैं लेकिन इजी रूल्स है, ठीक है, हम पास कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस अकाउंट को मैं भी बाय करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं रूल्स को देख लिया है, ठीक है। तो अब इस अकाउंट को मैं भी बाय करने वाला हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हो। वैसे तो ट्रस्टेबल अकाउंट है ये, क्योंकि अपने जो इसका ओनर है वो मैंगो भाई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे सेट कर देना।